नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया। 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा था। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी। देखिए प्रयागराज से हमारी संवाददाता अनम फातिमा की रिपोर्ट। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि मुस्लिम पक्ष को मिला है बड़ा झटका। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को किया है खारिज। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए सुनाया फैसला। 13 मई को मस्जिद कमेटी के सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई थी सिविल रिवीजन याचिका। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट में फैसले को दी थी चुनौती। हाईकोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि अब संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामले में 24 नवंबर को महंत ऋषिराज की याचिका पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में अपील की थी। सिविल कोर्ट के बाद मस्जिद बनाम मंदिर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। बता दें, बीते साल नवंबर में मस्जिद का सर्वे हुआ था, जिसका मस्जिद कमेटी ने विरोध किया। यह सर्वे स्थानीय अदालत के आदेश पर हुआ था। सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट्स स्थानीय अदालत में कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में जमा कर दी गई थी। पहले सर्वे जहां अदालत के आदेश के तुरंत बाद 19 नवंबर को हुआ, तो वहीं एक अन्य सर्वे 24 नवंबर को हुआ और उसी दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हिंसा के मामले में अब तक 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर अदालत द्वारा जेल भेजे जा चुके हैं। संभल जामा मस्जिद के सर्वे मामले में मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को खारिज करने पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का, और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था, और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था। ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरे प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का, और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना लागू होता है और ना सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर लागू होता है। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।